আপনারা দেখছেন পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় নিউজ পোর্টাল চ্যানেল ভারত বিকাশ নিউজ এক্সপ্রেস। আজকে আসানসোল সাংগঠনিক জেলায় বাজেট 2025-26 অনুষ্ঠিত হবে। আর এই বাজেট নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় আইটি সেলের কনভেনার, আইটি এবং সোশ্যাল মিডিয়ার কনভেনার, পশ্চিমবঙ্গের সহ পর্যবেক্ষক শ্রী অমিত মালভিয়াজি এবং ভারতীয় জনতা পার্টির বালুরঘাটের বিধায়ক ডক্টর অশোক লাহিড়ী, আর উপস্থিত আছেন তার সাথে আসানসোল দক্ষিণের বিধায়িকা এবং পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী অগ্নিমিত্রা পাল, উপস্থিত আছেন কুলটির বিধায়ক ডক্টর অজয় পোদ্দার, উপস্থিত আছেন ভারতীয় জনতা পার্টির আসানসোল জেলার সভাপতি বাপ্পা চ্যাটার্জি। धन्यवाद मित्रों। आज की ये जो प्रेस वार्ता है ये 1 फरवरी को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूरा बजट प्रस्तुत किया था। उस बजट की जानकारी देने हेतु ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाई गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो मध्यम वर्ग के लिए, युवाओं के लिए जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया है उसमें प्रमुख 12 लाख तक की आय को पूरी तरीके से कर मुक्त करने का है। यानी 12 लाख रुपीस तक जो लोग इनकम करते हैं उनकी इनकम पे अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। और 75,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन उसके साथ अगर जोड़े तो 12,75,000 यानी 12,75,000 रुपीस तक जो लोग कमाते हैं उनकी आय पर अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसका लाभ बहुत बड़े मध्यम वर्ग को मिलेगा और उन युवाओं को मिलेगा जो अपना करियर अभी शुरू कर रहे हैं। जो लोग अपनी पहली नौकरी में इस दौर में जा रहे हैं उन लोगों की नौकरियां में जो उनको तनख्वाह मिलेगी वो 1 लाख रुपया महीना तक टैक्स फ्री रहेगी। आज से पहले इतना बड़ा निर्णय किसी भी सरकार ने नहीं लिया। आप एक उदाहरण देखिए कि अगर कोई दंपत्ति हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी करते हैं जिनकी आय 12 लाख से कम है तो अब उस परिवार में 25 लाख रुपए तक आने वाली जो आय है, जो आमदनी है, वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री रहेगी। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो इनकम स्लैब्स हैं और उस पे लगने वाला टैक्स है उसमें भी फेरबदल किया है, जिसके परिणाम स्वरूप जो भी सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी 12 लाख से अधिक है उनको भी टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी। पहले हमारे देश में पीक टैक्स इंडिविजुअल्स पे लगभग 33% होता था, अब वो इफेक्टिवली 21% के आसपास आ जाएगा। पहले जो लोग 15 लाख से अधिक कमाते थे वो सबसे हाईएस्ट टैक्स स्लैब में होते थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस इनकम लेवल को
15 लाख से बढ़ाकर 24 लाख कर दिया है। यानी नए इनकम स्लैब्स के मुताबिक पीक टैक्स जो है वो अब 24 लाख रुपए के बाद लागू होगा। जो बड़े फेरबदल पर्सनल टैक्सेस में इस बजट में किए गए हैं, उससे हमें उम्मीद है कि मध्यम वर्गीय परिवारों में, जो न्यू मिडिल क्लास है, उनमें, जो लोग नौकरियां अभी शुरू कर रहे हैं, उन सभी लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। ऐसे लोगों की संख्या देश में लगभग 8 करोड़ से अधिक है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए, खास तौर से जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी जो इंटरेस्ट पे डिडक्शन है वो लिमिट को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। जो TDS ऑन रेंट की लिमिट पहले 2,40,000 थी, उसको भी बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स और लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत भी जो लिमिट थी उसको बढ़ाकर 7 लाख से 10 लाख कर दिया गया है। एजुकेशनल पर्पस के लिए, यानी पढ़ाई के लिए अगर फॉरेन रेमिटेंसेस कर रहे थे तो उसमें जो TCS लगता था, यानी टैक्स लगता था, उसको भी हटाने का जो प्रोविज़न है वो इस बजट में दिया गया है। और इन सब की वजह से जो टैक्स में पारदर्शिता आई है, यानी देश के जो ईमानदार करदाता हैं वो स्वयं आगे बढ़कर अपनी एक्चुअल इनकम को डिस्क्लोज कर रहे हैं और जो टैक्स उनको पे करना चाहिए वो कर रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को जो रिवॉर्ड करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की मंशा थी, वो पूरी तरह सफल होती दिख रही है। एक और बड़ा निर्णय जो मिडिल क्लास के पक्ष में किया गया है वो ये है कि आप अपने असेसमेंट को 2 साल की जगह 4 साल तक भी सबमिट कर सकते हैं। इन सभी बड़े फैसलों से हमें उम्मीद है कि देश का मध्यम वर्ग, युवा वर्ग लाभान्वित होगा और आने वाले दिनों में इसकी वजह से देश में कंजम्पशन बढ़ेगा, लोगों की समृद्धि बढ़ेगी। इतना ही नहीं, एक और बड़ा निर्णय जो मध्यम वर्ग के पक्ष में लिया गया है वो जो क्रिटिकल ड्रग्स हैं, जो लाइफ सेविंग क्रिटिकल ड्रग्स हैं, 36 ऐसे लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जिनको कस्टम ड्यूटी से पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट किया गया है। इसके साथ साथ 6 ऐसे लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं जिनको धन्यवाद।